मेरी दरख्वास्त है पास्टर फरमान से, जिनका ताल्लुक मोरगा से है, और खुदावंद अपने बंदा को बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है और मुल्क पाकिस्तान में वो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। और खुदावंद की हम शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद अपने लिए, अपनी खिदमत के लिए अपने सूरमाओं को चुनता है, अपने लोगों को चुनता है, ताकि वो बहुत सी रूहों को खुदावंद के पास लेकर आए। मेरी दरख्वास्त है भाई फरमान से, पास्टर फरमान से, कि वो सामने आए। जोरदार तालियां पास्टर फरमान के लिए, और आज का जिंदा पाक कलाम हम सबों तक पहुंचाएं और ये कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत हो। यीशु मसीह के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। सारा ऑनर, सारा जलाल मेरे और आपके यीशु मसीह को मिले। मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। बहुत ज़्यादा बरकत मिली आज इस खुली फ़िज़ा में, खुदा के खादमीन से, इन सुरमाओं से खुदावंद की हमद व सना सुन के जितने भी गीत ज़बूर गाए गए उन सब से मुझे बहुत बरकत मिली। और खुदावंद अपने लोगों को इसी तरह कसरत से इस्तेमाल करता रहे। मेरे अजीज़ों, हर एक शख्स इस दौर में मसरूफियात की ज़िंदगी गुजार रहा है। मेरी भी चंद एक मसरूफियात हैं, लेकिन जब मुझे कॉल आई बहन शहनाज का, भाई सलीम का, नसीम का बताया गया, पास्टर सलीम साहब ने, बुआ जी ने बताया, तो मैंने कहा ज़रूर मैं आऊँगा। खुदावंद इन सबको बरकत दे जिन्होंने आज मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस उन्वान पर बोल सकूं। आज की इस शब में आप सबके साथ खुदा के उस अजीम और उत्तम कलाम को पेश कर सकूं जो हमारी तरबियत इस्लाह करता है, हमारी रूहों को निखारता संवारता और हमारी निजात और हमारी ज़िंदगी का बाइस है। हालेलुया। क्या आप सब तैयार हैं कलाम के लिए? खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम कलाम अक़दस में से तिलावत करेंगे। यूहन्ना आरफ की मार्फत लिखा गया यीशु मसीह का यह मुकाशफा है। मुकाशफा की किताब, उसका 14 बाब, उसकी 13वीं आयत मुक़द्दसा को हम तिलावत करेंगे। आप सबसे ये गुजारिश है कि बड़े गौर से सुनिएगा। जब आप एक आयत को गौर से सुनते हैं तो फिर जो उस पर बोला जाता कलाम है, जो खुदावंद अपने खादमों के वसीला से आपको समझाना सिखाना चाहता है, तो आप उसे भी बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। आपकी तवज्जो चाहूंगा, आपके गोशे गुजार करता हूं। फिर मैंने आसमान में से ये आवाज सुनी कि लिख, मुबारक हैं वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। रूह फरमाता है बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके इमाल उनके साथ साथ होते हैं। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। कितने लोग जानते हैं कि आज हम किस मकसद के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं? मकसद जानना बहुत जरूरी है। आपको इल्म है कि जब आप किसी भी इवेंट पर जाते हैं, किसी शादी पर जाते हैं, किसी भी ऐसे प्रोग्राम पर जिसमें आपको बुलाया जाता है, आपको इल्म होता है। ऐसा नहीं होता कि शादी किसी की हो और आप उसमें चले जाएं। तो फिर आपको पता है क्या होता है उनके साथ सलूक? जो बिन बुलाए मेहमान होते हैं, समटाइम उन्हें जिल्लत का सामना करना पड़ता है। जब मैंने वर्ष को पढ़ा और फिर मैंने मीटिंग का आगाज, जैसे कि हमारे प्यारे भाई सैमुअल जो खुदावन की खिदमत कर रहे हैं और उसके नाम को जलाल देते हैं, जब इन्होंने स्टार्ट किया तो शुक्रगुजारी से किया। अब मेरे अजीजों, जैसा कि आपने अभी वर्ष पढ़ी है, ये सामने मरकजी आयत है हमारी। फिर मैंने आसमान से ये आवाज सुनी कि लिख, मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावन में मरते हैं। आगे क्या लिखा है जी? रूह फरमाता है बेशक वो क्या होंगे?
अपनी मेहनतों से आराम पाए। आराम पाएंगे और उनके इमाल भी उनके साथ साथ होते हैं। अब मेरे अजीजों, क्योंकि ये खुदा का कलाम है, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि खुदा का कलाम खुदा के लोगों के साथ शेयर किया जाए तो वो ब्लेसिंग हासिल ना करें, वो तसल्ली हासिल ना करें, वो तकवीयत ना पाएं। मेरे अजीजों, खुदावन का कलाम बेतासीर नहीं लौटता। खुदावन का कलाम जब बोया जाता है तो वो 100 का 100 गुना फल लाता है, वो 60 गुना फल लाता है, वो 30 गुना फल लाता है। खुदावन ने कहा, तू जानता था कि जहां से मैं नहीं बोता वहां से भी काटता हूं, तो फिर तुझे बोलना चाहिए था। सो मेरे अजीजों, हम सबको कलाम को बोना चाहिए ताकि उसमें से जिंदगी नमूदार हो, ब्लेसिंग मिले। हम देखेंगे कि कैसे इस आयत को खुदा शुक्रगुजारी के साथ मिलाता है, कैसे खुदावंद हमें ये बातें सिखाता और समझाता है। सो मेरे अजीजों, सबसे पहले हमने जो आयत पढ़ी वो किस किताब में से पढ़ी? मुकाशफा। मुकाशफा की किताब। कितने लोग मुकाशफा का मतलब जानते हैं? खुदावंद आपको बरकत दे। मुकाशफा का मतलब होता है भेद का खुल जाना, ढकी हुई चीज का ओपन हो जाना, भेद का खुल जाना। कुछ लोग कहते हैं कि भेद नहीं, भेद का खुल जाना। और किसकी किताब है ये? किसने लिखी? यूहन्ना आरफ ने। यूहन्ना आरफ ने। यूहन्ना आरफ ने कुल कितनी किताबें लिखी हैं? कुल 5 किताबें लिखी हैं। यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना का पहला खत, यूहन्ना का दूसरा खत, यूहन्ना का तीसरा खत और यूहन्ना आरफ का मुकाशफा। सो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि ये आवाज जो है, फिर मैंने आसमान से ये आवाज सुनी। ये आसमानी आवाज है। क्या आवाज है? मुबारक है वो मुर्दे। कौन? मुबारक है वो मुर्दे जो अब से मसीह में मरते हैं। जो मसीह में मरते हैं मेरे अजीजों, वो लोग मुबारक हैं। और बहुत दफा मुबारक लफ्ज जो है मुकद्दसों के लिए इस्तेमाल हुआ है। मुबारक है वो जो उसके सबब से लान तान होते हैं। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला, जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाला मुबारक है। मुबारक है रास्तबाजों की औलाद, मुबारक है। मेरे अजीजों, लिखा है मुबारक है वो जिसे तू बरगजीदा करता है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जिस दीन में आप जिंदगी गुजार रहे हैं, इसमें बच्चा पैदा होता है तो तब भी मुबारक, बढ़ता है तब भी मुबारक, जवान है तब भी मुबारक, बूढ़ा है तब भी मुबारक। और कैसी खूबसूरत बात है, मुबारक हैं वो मुर्दे, मर जाए तो भी मुबारक। अब हमें मुबारक का मतलब पता होना चाहिए। मुबारक का मतलब है खुश नसीब, खुशकिस्मत, बाबरकत इंसान। बेबरकत नहीं, बाबरकत इंसान, जिसको बरकत मिली हो, जिसके अंदर से बरकत निकलती हो, मेरे अजीजों, वो मुबारक है। बहुत दफा ऐसा होता है, जैसे भाई कैसर ने कहा कि जब तक माँ बाप जीते हैं कुछ लोग उनकी खिदमत नहीं करते। मरने के बाद मेरे अजीजों, आप चाहे बरसियां मनाएं, चाहे देगे दें, जो कुछ मर्जी दें, ना उनको कोई फायदा होगा ना आपको कोई फायदा होगा। अगर फायदा लेना है तो दुनिया में इनसे बड़ा कोई पीर नहीं है। कोई भी मुखलस पादरी इतने मुखलस दुआ नहीं करेगा जितने मुखलस आपका बाप आपके लिए दुआ करेगा, आपकी माँ आपके लिए दुआ करेगा। और बाप हकीकत में वो हस्ती है जो दुनिया का सारा दर्द भी अपने ऊपर ले लेता है। फिर भी यीशु मसीह खुद इस बात की शहादत दे रहे हैं, तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे मांगने पर तुम्हें रूह कुदस क्यों नहीं देगा। कोई भी बाप चाहे वो जो कुछ मर्जी काम करे। हमारी कौम
ऑलमोस्टली तकरीबन ज़्यादा लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन या बहुत बड़े बड़े काम नहीं करते, छोटे काम करते हैं, लेकिन अपने बच्चों की खुशियां वो हक हलाल से पूरे करने की कोशिश करते हैं। हमें इस बात के लिए बड़ी तसल्ली और बड़ी खुशी है और बड़ा इत्मीनान है कि खुदावंद ने अपने लोगों के अंदर दर्द को रखा हुआ है। मेरे अजीजों, जब आप देखते हैं कलाम अक़दस को, आप पहला सलातीन 19 बाब की 19 आयत को पढ़ें तो वहां पर एक स्टोरी आपको मिलेगी एलिया और अलीशा की। और याद रखिएगा, अलीशा जो है वो खुदावन के कलाम को प्यार करने वाला है और 12 जोड़ी बैल जोत रहा था। वो 12 इकट्ठे तो नहीं जोत रहा था ना, एक पे वो था और 11 पे उसके खदमीन थे, मुलाजिम थे। लेकिन जब बुजुर्ग एलिया उसके पास से गुजरते हैं तो पता है आपको, उन 12 जोड़ी बैल जोतने वालों में से कौन उसके पीछे चलता है? अलीशा चलता है और बड़ी जबरदस्त बात करता है कि मुझे अपने माँ बाप को चूम लेने दे, फिर तेरे पीछे चलूंगा। मुझे अपने माँ बाप को क्या कर? चूम लेने दे। क्यों? जैसे भाई ने कहा कि लिखा है अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर। ये पहला हुक्म है जिससे उम्र की दराजी है। दूसरा भी एक हुक्म है जिससे उम्र की दराजी है, वो ये है कि जो चिड़ियों के बोट होते हैं उन्हें कोई नहीं मारता, उन्हें नहीं गिराता। वो लिखा हुआ है कि दूसरा जो हुक्म है उम्र की दराजी का, वो जो चिड़ियों के बोटों को मारता नहीं है, बच्चों को मारता नहीं है। सो मेरे अज़ीज़ों, ये हुक्म है। आप खुरूज 20 बाब को पढ़ सकते हैं, 5 बाब को पढ़ सकते हैं। दोनों में हुक्म खुदावंदी लिखे हुए हैं। 10 कमांडमेंट जिन हम 10 हुक्म कहते हैं, उसमें लिखा हुआ है बाप और माँ की इज्जत कर। और वो जानता था अलीशा के अंदर क्या था? कलाम था। इसलिए मर्द खुदा जिसके अंदर कलाम था उसे छू कर गया, क्योंकि कलाम ही कलाम को छूता है। हालेलुया। उसने कहा यहाँ पर किसी के पास कुछ है? एक बच्चे ने कहा यस मेरे पास है, क्योंकि उसकी माँ ने उसकी तरबियत की थी। उसने कहा मेरे पास 2 मछलियाँ और 5 रोटियां हैं, और 2 मछलियाँ और 5 रोटियां से कितनी दुनिया सैर हो गई। कुछ होना चाहिए आपके पास ईमान होना चाहिए जिस पे खुदावंद कलाम को कायम करे और आप जबरदस्त सूर में बनकर सामने आए। ये ठेका सिर्फ मेरा नहीं है, पास्टरों का नहीं है कि हमने ही कलाम सुनाना है, हमने ही लोगों को दुरुस्त करना है। मेरे अजीजों, सबके लिए है ये वादा। तुम्हारी औलाद और दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाता है। तुम्हारे मांगने पर तुम्हें रूह कुदस क्यों नहीं देगा? वो देगा, इसलिए कि आप उसकी पाक मर्जी को पूरा करते चले जाएं और उन खोई हुई भेड़ों को जो परगंदा है उसके गल्ला में शरीक करें। ये मेरा, आप सबका, हम सबका फर्ज है। सो इसलिए मेरे जी हम देखते हैं कि वो लानत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहा था, वो ऑलरेडी एक मुबारक शुदा शख्स था। कलाम अक़दस में लिखा है, इस्तिस्ना की किताब पढ़ लीजिएगा, उसका 16वां बाब, उसका 27 बाब और उसकी 16वीं आयत मुक़द्दसा है। लानत उस शख्स पर जो अपने माँ बाप को हकीर जानता है। और सब लोग कहें आमीन। मैंने एक पोस्ट भी लगाई फेसबुक पर, इस आयत पर आमीन वो कहे जो अपने माँ बाप का फरमाबरदार है, जो अपने माँ बाप को हकीर नहीं जानता। नहीं तो अमीन का मतलब है जैसा कहा गया वैसा ही हो, जैसा पढ़ा गया वैसा ही हो, जैसा सुना गया वैसा ही हो। सो पहले लिखा हुआ है लानत उस शख्स पर। सो इसलिए ये समझता था कलाम को, इसलिए एलिया मर्द खुदा से छूकर गुजरते हैं। और मेरे दीदो आज भी ऐसा होता है, जो कलाम के साथ प्यार करते हैं उन्हें कलाम की समझ आती है, वो कलाम से बोर नहीं होते, वो ये नहीं सोच रहे होते कि कब ये पादरी चांद छोड़ेगा हमारी, वो घड़ियों की तरफ नहीं देख रहे होते कि टाइम कितना हो गया है, वो कलाम की तरफ देख रहे होते हैं, वो अपनी ब्लेसिंग की तरफ देख रहे होते हैं। कलाम ही कलाम को छूता है मेरे अजीजों। इसलिए याद रखिए, जो
वर्ष लिखी हुई है, हम इस पर तवज्जो करते हैं। लिखा है मुबारक और मुकद्दस वो है जो अब से मसीह में मरते हैं, जो मसीह में मरते हैं। ऐसे ही नहीं जैसे हम चाहे कोई नशे की हालत में मरे, बदी की हालत में मरे, अच्छा मरे, बुरा मरे, कैसा भी है, उसको उठाकर बाप इब्राहिम की गोद में डाल देते हैं। वो मुबारक नहीं है, मुबारक वो है जो अब से मसीह में मरते हैं, जिनकी जिंदगी में से मसीह नजर आता है, जिनकी जिंदगी में, जिनके चाल चलन में, जिनके उठने बैठने में, जिनके लिबास में, जिनके किरदार में, जिनके अल्फाजों में मसीह नजर आता है। जब वो इस जहान फानी से रहलत करते हैं तो लोग अच्छे अल्फाजों से उसे याद करते हैं। इसलिए कलाम में लिखा हुआ है कि मुकद्दसों की मौत खुदावंद के हजूर क्या है? ग्रां कदर है। खुदावंद कदर करता है मुकद्दसों की। मुकद्दसों के लिए लिखा है उसकी रूह खलवत खानों में गम खाती है। इसलिए मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि कैसे वो हमारे गम को खुशी में बदल देता है। तसलीकियों 4 बाब को पढ़ते हैं तो लिखा है औरों की बाबत जो नाउमीद है गम ना करो। औरों की बाबत जो, क्या सबको समझ आ रही है? क्या सब कहेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। सो मेरे अजीजों, लिखा है औरों की बाबत जो नाउमीद हैं गम ना करो। तो फिर जब हमारा कोई अपना हमसे जुदा हो, हमारा कोई अजीज हमसे जुदा हो, तो फिर हम गम ना करें तो क्या करें? कलाम हमें सिखाता है हर एक बात में क्या करो? शुक्रगुजारी करो। कैसे शुक्रगुजारी करें? अरे रोए तो वो, गम तो वो करें जिन्हें ये तसल्ली नहीं है कि हमारा बाप, हमारा भाई, हमारा अजीज इस जहान से अच्छी जगह पर है। उनको गम करना चाहिए। इसलिए खुदावंद ने कहा औरों की मानद जो नाउमीद हैं गम ना करो। पहले तो वो जो मसीह में मोए जी उठेंगे, फिर जो हम जिंदा बाकी हैं वहां पर उड़कर उसका क्या करेंगे? इस्तकबाल करेंगे। इसलिए मेरे अजीजों, वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। जो जमीन पे आप बोते हैं वही आप काटेंगे, वहां पर उसी का फैसला सुनाया जाएगा। ये नहीं होगा कि मैं पीछे अपने बच्चों को लगा दूं, पुत्र ये इतनी जमीन, ये इतना पैसा, ये सब कुछ तुम्हारा, मेरे पीछे बस दरूद भेजते रहना, मेरे पीछे बस पढ़वाते रहना। ऐसे नहीं होता मेरे अजीजों। उनकी मेहनतें जो हैं, जो उन्होंने की है, उनके ईमाल उनके साथ साथ होते हैं। इसलिए बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम सब ने अपना अपना हिसाब देना है। बाप ने बेटे का नहीं देना, बेटे ने बाप का नहीं देना। इसलिए जो कुछ है इस जहाने पानी में ही है, यहीं पर करें अपने माँ बाप की खिदमत और इज्जत। और फिर अगर कुछ करना है तो खुदावंद के लिए करें, उसकी मखलूक के लिए करें, उनसे प्यार करें। जो मुस्तहिक लोग हैं उनसे प्यार करें, अपने अजीजों से प्यार करें, अपने प्राणों से प्यार करें, सबसे प्यार करें, ताकि आप में से मसीह नजर आए। जो मसीह में मरते हैं वही मुबारक लोग होते हैं। और फिर मेरे अजीजों, हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर 6 तरह के रैप्चर हैं। कितनी तरह के? 6 तरह के रैप्चर का जिक्र है। रैप्चर का मतलब है उठाया जाना। क्या मतलब है जी? उठाया जाना। आपको पता है सबसे पहले कौन उठाया गया? आदम से 7वीं पुष्ट पर हनूक था, और हनूक खुदा के साथ साथ चलता था। और फिर क्या हुआ? वो उठा लिया गया। जो खुदा के साथ साथ चलते हैं वो उठा लिए जाएंगे। नीरे नारे लगाने वाले नहीं, सुखी सफेद पोशी वाले नहीं, सिर्फ बाइबल हाथ में पकड़ने वाले नहीं, सिर्फ बाइबल पढ़ने वाले नहीं, सिर्फ बाइबल सुनने वाले नहीं, बाइबल को जीने वाले उठाए जाएंगे। जो बाइबल को अपनी जिंदगी में लेकर जीते हैं वो उठाए जाते हैं। वो खुदा के साथ साथ चलता था। इसलिए पहला रैप्चर। दूसरा रैप्चर कब हुआ?
जी पानी थोड़ा सा मिलेगा। दूसरा रप्चर कब हुआ आपको पता है? जिसकी हम कहानी शुरू की एलिया और एलीशा की। दूसरा रप्चर एलिया ने। एलिया का। दूसरा रप्चर किसका हुआ? एलिया का। एलिया किसके साथ चलता था? खुदा के। खुदा के साथ। तीसरा रप्चर, थक गए, थोड़ी सी बात रह गई, आगे चले। हालेलुया। अक्सर ऐसा ही होता है। वैसे गीत ज़बूरों को टाइम ज़्यादा दिया जाता है, कलाम दी बारी पादी साहब 5 मिनट ही लाने। नहीं सर, ਤੁਸੀਂ ਲਵਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਲਵਾ ਤੁਸੀਂ। तुसी नहीं आंदे तो बाकी भी ले आने। खुदावंद आपको बरकत दे। जो खुदा से प्यार करते हैं वो कलाम को देखते हैं। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हम बात क्या कर रहे थे, किसी को याद है? जी, ये तरह के रप्चर लीचा और एलिया पे हम पहुंचे थे। लाहौर में एक प्रोग्राम था मेरा, मैं वहां पर गया। एक भाई के ऑफिस में बैठा, मैं बातचीत हो रही थी हमारी, तो हम काफ़ी देर उससे कलाम की बातें होती रही। और मैंने वैसे पूछा, मेरी आदत है, मैंने कहा भाई साहब कहाँ तक पहुँचे हैं? वो कहने लगा पादरी साहब छोड़ो जितने भी पहुँचे, थोड़ा काम है सुनाई जाओ, तो मेरा काम है ਸੁਣੀ ਜਾਣਾ। सुनी जाना। मैं क्या भाई बाकी कन्वेंशन तो ही सुन ली आगे। उसने कहा नहीं 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 सर। मैंने कहा भाई मैं बादाम खा के नहीं आया। सो जब आप गौर से सुनते हैं तो जो जब होती है तब बंदे को ना अच्छा भी लगता है। वो कलाम से बरकत लेता है, मज़ा नहीं लेता। मज़ा जो है वो थोड़ी देर का होता है, वो चला जाता है, लेकिन ब्लेसिंग आपको कभी नहीं छोड़ती। ब्लेसिंग आपके साथ रहती है, बरकत नहीं छोड़ती। इसलिए कलाम की बरकत लिया करें, कलाम की बरकत साथ लेकर जाया करें। हम देखते हैं दूसरा रप्चर एलिया का हुआ। एलिया खुदा के साथ चलता था। तीसरा रप्चर, तीसरे कौन उठाए गए? जब यीशु मसीह ने जान दी तो कब्रें क्या हुई? तड़की और मुकद्दसों की रूहें कब्रों से बाहर आ गई। ये तीसरा रप्चर है। चौथा रप्चर इमाम पाप को पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह उठाए गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं। यीशु मसीह को मानने वाली 3 बड़ी कौमें हैं। मैं बयान नहीं करना चाहूंगा कि फिर वक्त ज्यादा दरकार होगा, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो चौथा रप्चर है वो क्या है? खुदावंद यीशु मसीह उठाए गए। और 5वां रप्चर, पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर जो हम जिंदा बाकी होंगे बदल जाएंगे और हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। याद रखिएगा, लिखा है सोए हुओं से हम हरगिज आगे नहीं होंगे। पहला हिस्सा जो पहले हमसे सो गए उन्हीं का ये। हालेलुया। ये कितने रप्चर हो गए? 5 जी, कितने? 5 थक गए मेरा ख्याल। 5 रप्चर हो गए। और छठा रप्चर जब आप मुकाशवा 11 बाब पढ़ते हैं तो वहां पर 2 गवाह आ रहे हैं जी, एलिया और मूसा। उनके जो किरदार काम लिखे हुए हैं उनसे हम पहचानते हैं कि वो एलिया और मूसा है। वहाँ पर नाम नहीं लिखे हुए, लेकिन मेरे दिलो वहाँ पर क्या हुआ? 3.5 दिन तक उनकी लाशें पड़ी रहीं। फिर उन्हें भी आसमान से आवाज़ आती है और वो रप्चर है। मैंने कहा कि हमारे गम को हमारा खुदावंद खुशी में तब्दील कर देता है। वो लाजर की कब्र पर गया जहाँ पर रोना धोना था, जिस घर में फौत की हुई थी वो गम की हालत में थे, लेकिन मेरा और आपका यीशु जहाँ पर जाता है वहाँ वो गम को खुशी में बदल देता है। उसने लाजर को कहा लाजर बाहर आ। और फिर एक बुढ़िया जिसका एक बेटा था वो फौत हो गया, और क्या हुआ? उसका जनाजा लेकर जाए जा रहे थे तो क्या किया उसने जनाजे को रोका और क्या किया? उस मातम को भी खुशी में बदल दिया और जहाँ कहीं भी गया। और फिर एक लड़की जब मरती है, उस सूबेदार की बड़ी ज़बरदस्त ये कहानी है, जब वो मरती है तो वहाँ पर भी यीशु मसीह जाते हैं तो क्या होते हैं? उनके गम को भी खुशी में बदल। क्या ये गम में
शुक्रगुजारी नहीं बन जाती कि खुदावंद हमारे घर में हमारे मुर्दे को क्या करे, जिंदा कर दे। और एक बात याद रखिएगा, खुदावंद यीशु मसीह का जमीन पर आना बेमकसद नहीं था, उसका आसमान पर जाना बेमकसद नहीं था। आपकी भी बहुत सारी शुक्रगुजारियां बनती हैं, अगर गिनवाऊं तो मेरे अजीजों बहुत वक्त लगेगा, लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं कि वो इसलिए आसमान पर गया कि वो मेरे आपके लिए और जो हमसे पहले सो गए हैं उनके लिए जगह तैयार करे, और बहुत जल्द अब वो वापिस बादलों पे आने वाला है ताकि अपने लोगों को अपने साथ ले जाए। मेरे अजीजों, फिर शुक्रगुजारी भी बनती है, और हम देखते हैं कि फिर जैसे हम आज इस रूहानी महफिल में इकट्ठे हुए हैं ताकि हम कलाम की ब्लेसिंग को हासिल करें, तो इसलिए हम देखते हैं कि हमारा खुदा हमें क्या देना चाहता है। वो चाहता है कि हमारी तौबा तक नौबत पहुंचे और हम खुदावन के साथ पेवस्त हो जाए। सो इसलिए अगर आज हमारी जिंदगी कलाम के साथ नहीं है तो मेरे अजीजों, हमें अपने आप को कलाम के साथ जोड़ना होगा ताकि उन मुबारकों की लिस्ट में हमारा भी नाम आए। सिर्फ बातों से बात नहीं बनेगी, आपको काम करना होगा, अपने हिस्से का दिया आपको जलाना होगा। जो खुदावंद ने आपके सुपुर्द जिम्मेदारी की है उसे आपको निभाना होगा। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।